आफताब ने श्रद्धा का कत्ल बेशक अचानक गुस्से में किया, मगर इसके बाद अगले 20 दिनों तक उसने जो कुछ भी किया बेहद सोच समझ कर किया। कमरे में लाश पड़ी थी, लाश को ठिकाने लगाना है, ठिकाने लगाने से पहले लाश के टुकड़े करने हैं। इन सब चीजों के बारे में उसने बहुत बारीकी से सोचा। इतना ही नहीं, लाश ठिकाने लगाने के बाद कैसे कमरे से हर सबूत को मिटाना है, उन्हें साफ करना है, इसके बारे में भी उसने बाकायदा स्टडी की। आज वारदात में हम आपको आफताब का वो कबूलनामा बताएंगे जो उसने पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस के सामने कबूल किया है। आफताब को पता था कि लाश के टुकड़े कैसे करते हैं। आफताब जानता था कि सबूत कैसे मिटाए जाते हैं। आफताब को मालूम था कि फॉरेंसिक जांच को कैसे भटकाना है। आफताब पुलिस से नहीं, अदालत से जीतने की प्लानिंग कर रहा है। आफताब ने हर कदम पर एक फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार की थी। आफताब की इस होशियारी से खुद दिल्ली पुलिस हैरान है। हिंदी जानते हुए भी लगातार अंग्रेजी में पुलिस के सवालों के जवाब देने वाला आफताब बखूबी जानता है कि इकबाल जुर्म करने के बावजूद उसने दिल्ली पुलिस को सबसे मुश्किल केस में उलझा दिया है। खुद दिल्ली पुलिस दबी जुबान में यह मान रही है कि आफताब के एक इकबाल जुर्म को हटा दें तो अदालत में उसे कड़ी सजा दिलाने के लिए जरूरी सबूत ढूंढना बेहद दुश्वार है। 13 नवंबर से आफताब दिल्ली पुलिस की हिरासत में है और लगातार तोते की तरह बोल रहा है। पूछताछ करने वाले पुलिस अफसरों के मुताबिक आफताब बेहद शांत होकर हर सवाल के जवाब तसल्ली से दे रहा है और यही चीज पुलिस को परेशान कर रही है। आफताब से पूछताछ के दौरान जो सबसे अहम सवाल थे उसके जवाब भी आफताब ने दिए। आइए आपको आफताब से पूछे गए सवाल और उसके दिए गए जवाब के बारे में बताता हूं। श्रद्धा का कत्ल कब और कैसे किया? 18 मई बुधवार की रात श्रद्धा से झगड़ा हुआ था। झगड़ा इससे पहले भी होता था, मगर उस रोज बात बढ़ गई। हम दोनों में हाथापाई हुई। फिर मैंने श्रद्धा को पटक दिया। इसके बाद उसके सीने पर बैठकर दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगा। थोड़ी देर बाद ही वो दम तोड़ चुकी थी। फिर लाश के साथ क्या किया? उस रात श्रद्धा की लाश घसीटकर बाथरूम ले गया। पूरी रात लाश वहीं पड़ी रही। लाश के टुकड़े कैसे और कब किए? 19 मई को मैं बाजार गया। लोकल मार्केट से 300 लीटर का एक फ्रिज खरीदा। कीर्ति इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एक दूसरे दुकान से आरी खरीदी। फिर मैं घर लौट आया। रात को उसी बाथरूम में आरी से लाश के टुकड़े करने शुरू किए। मैंने कुछ दिनों के लिए शेफ की नौकरी भी की थी। उससे पहले करीब 2 हफ्ते की ट्रेनिंग भी ली थी। इस दौरान चिकन और मटन के पीस करने की भी ट्रेनिंग मिली थी। 19 मई को मैंने लाश के कुछ टुकड़े किए थे। उन्हें पॉलिथीन में डाला,
फिर उन टुकड़ों को पॉलिथीन समेत फ्रिज के फ्रीजर में रख दिया था। बाकी लाश फ्रिज के निचले हिस्से में। कितने दिनों तक लाश के टुकड़े किए? 2 दिनों तक, 19 और 20 मई को। लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाना कब शुरू किया? 19 और 20 की रात पहली बार लाश के कुछ टुकड़े फ्रीजर से निकालकर बैग में रखे थे। पहली रात बैग में कम टुकड़े रखे थे, क्योंकि लाश के टुकड़ों के साथ देर रात बाहर निकलने में घबरा रहा था कि कहीं रास्ते में पुलिस तलाशी न ले ले। पहली बार लाश के टुकड़ों को कहां फेंका? 19 और 20 मई की रात मेहरौली के जंगल में टुकड़े फेंके थे, पर जंगल के ज्यादा अंदर नहीं गया था। कितने दिनों में लाश के सारे टुकड़े ठिकाने लगाए? ठीक से याद नहीं, लेकिन कम से कम 20 दिन तक मैं लाश के टुकड़े फेंकता रहा था। लाश के टुकड़े कहां कहां फेंके? मैं सिर्फ छतरपुर और मेहरौली के आसपास ही जाता था। ज्यादा दूर जाने में पकड़े जाने का खतरा था। तुम्हें वो सारी जगह याद है? नहीं, लेकिन कुछ जगह पता है। रात में अंधेरा था, इसलिए सारे ठिकाने सही सही याद नहीं। 20 दिनों तक तुम्हारे घर में लाश या लाश के टुकड़े थे। इस दौरान तुम्हारा रूटीन क्या था? चूंकि घर में लाश थी, इसलिए मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं था। न ही किसी पड़ोसी से मिलता या बात करता था। मैं बार बार टुकड़ों को फ्रिज के निचले हिस्से से फ्रीजर में और फ्रीजर में रखे टुकड़ों को नीचे रखकर उनकी अदला बदली किया करता था, ताकि लाश की बू बाहर ना आ सके। घर, फ्लोर, बाथरूम, इन सब की केमिकल से सफाई किया करता था। पूरी लाश ठिकाने लगा देने के बाद तुमने क्या किया? मैंने फिर पूरे घर की सफाई की। फ्रिज खाली होने के बाद फ्रिज को भी केमिकल से अच्छे से साफ किया। बाथरूम, फर्श, दीवार, चादर, कपड़े, हर चीज को धोया और साफ किया। इतनी सफाई क्यों की? एक तो घर से बू निकालनी थी, दूसरी मैं ये यकीन कर लेना चाहता था कि घर के अंदर खून या मांस के कोई भी सबूत न छूट जाए। मैं जानता था कभी न कभी ये सच बाहर आएगा और तब इस घर और फ्रिज की भी जांच होगी। इसलिए अपनी तरफ से मैंने हर सबूत को धो डाला। जिससे तुम प्यार करते थे उसकी लाश के साथ ऐसा बर्ताव करने से पहले तुमने एक बार भी कुछ सोचा नहीं? नहीं, मुझे गुस्सा आया था, इसलिए मैंने श्रद्धा को मार डाला। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसकी मौत का सच घर से बाहर आए। श्रद्धा के घर वाले भी उससे दूर ही रहते थे। उसकी अपने घर वालों से ही बात नहीं होती थी। मुझे पता था उसे कोई ढूंढने नहीं आएगा, इसलिए लाश को इस तरह ठिकाने लगाना जरूरी था और मैंने वही किया।